बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए कबाब की बहुत ही नई मज़ेदार और आसान रेसिपी लेके आई हूँ। आपने कबाब तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन इतने मज़े के कबाब आई थिंक आपने कभी नहीं खाए होंगे। आप अगर इसको फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब ऐसी ही क्रीमी, ऐसी ही जूसी बनेंगे, ना इसके टूटने का ख़तरा होगा। और सबसे बड़ी बात, इतनी ये आसानी के उससे बनेंगे। आप इसका मिक्सचर बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब मतलब जिस दिन भी आपका दिल चाहे आप इसको फ्रिज से निकाल के इजीली आप इसको बना सकते हैं और अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और इतनी ये मज़े की है कि आप चपली कबाब को बनाना भूल जाएंगे। इस ईद पे आपने लाजमी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना है। यकीन करें आप इसको हर मेहमानों के साथ, और जब भी आपका कबाब दिल बना करे कबाब बनाने का, तो आप इसको बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो कीमा लिया है। बीफ का कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो मटन का भी ले सकते हैं। और कीमे को आपने 2 बार लाजमी मशीन से गुजारना है। इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें डाला है नमक। 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। गरम मसाला मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच। गरम मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। बहुत ही मज़े का ये मसाला बनता है, आपके हर खाने को 4 चांद लगाएगा अगर आप इस मसाले को इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूंगी कुटा हुआ ज़ीरा। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। चाट मसाला भी मेरा होममेड है। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ धनिया। आप जब भी कबाब में धनिया शामिल करें आप उसको कूट के इस्तेमाल किया करें, बहुत पिसा हुआ धनिया नहीं होना चाहिए। और टमाटर देख ले, 3 अदद टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं, उसको बारीक मैंने चॉप कर दिया है और पानी समेत हमने इसमें डालना है। यहाँ पे मैंने लिए है प्याज, जो कि 1 पाव मतलब 250 ग्राम यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं 1 किलो कीमे के लिए। और यहाँ हमने इसको भी शामिल करना है पानी समेत। थोड़ा सा ही इसमें पानी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। ये दूसरे किस्म के कबाब है, इसलिए इसमें मैंने प्याज का पानी भी इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें काट के मैंने इसमें शामिल की है। और साथ ही धनिया मैं यहाँ पे इसमें ढेर सारा शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून, यानी कि 2 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। और ये जो आप दही देख रहे हैं, आधा कप हमने इसमें दही डालना है। लेकिन दही हमने क्या करना है, इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे स्टेनर में रख के फ्रिज में रखा था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह इससे निकल जाए और हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बने और हरगिज़ ना टूटे। तो आपने इसको लाजमी स्टेनर में डालना है और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा आपने रिमूव करना है, तभी आपने दही इसमें शामिल करनी है। और ये इसका एक सीक्रेट फार्मूला है, अगर आप इसमें दही शामिल करेंगे तो आपके कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने आधा कप यहाँ पे जो आटा है, घर में जो रेगुलर हम आटा इस्तेमाल करते हैं फ़ाइन आटा, वो यहाँ पे मैंने इसमें आधा कप डाला है। और इतना ही हम ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे ना आपने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है और ना आपने इससे ज़्यादा आटा इसमें डालना है। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम जितना इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे, इसका जो फ्लेवर होगा मसालों का वो अच्छी तरह एक दूसरे के साथ जज़ब हो जाएगा और कबाब हमारे हरगिज़ नहीं टूटेंगे। तो ये देखिए जी, इसका टेक्सचर ऐसे ही होना चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसके बाद आपने इसको मैरिनेशन का टाइम देना है लाजमी, तो वो हम इसको देंगे 30 मिनट। अगर आप इसको मतलब रात को भी बना ले और दिन को अगर आप कहे कि हमने दिन को बनाना है, तो रात को भी आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन आप इसके कबाब बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सुबह भी बना ले तो शाम को आपके मेहमानों ने आना हो या अपने शाम को कबाब बनाने हो, तो आप इस मिक्सचर को फ्रिज से निकालें और फटाफट, अभी मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि आपने इसको क्रीमी कैसा बनाना है। ठीक है, इसके अंदर हमने जो थोड़ा सा दही डाला है ना, यकीन करें उस दही से ये कबाब इतने सॉफ्ट बनेंगे, इतने मज़े के बनेंगे कि मेरे घर वाले कहते हैं इतने कम क्यों बनाए। तो आपने लाजमी इस पूरी वीडियो को बिल्कुल डिटेल से देखना है। ऐसा ना हो कि अगर आप कोई पार्ट मिस करें और आपके जो कबाब है उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत कम ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। शैलो फ्राई करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। लो फ्लेम बहुत ज़रूरी है। आपने डायरेक्ट इनको चेंज नहीं करना। तकरीबन 3 मिनट बाद आपने
इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है और आपने इसको लाजमी जो है 10 मिनट देने हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर ये कबाब जो है बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे अंदर तक। यहाँ पे हमने ढेर सारे कबाब जो है वो डाल लेने हैं पैन में। जितना जितना इसमें साइड्स पे जो है जगह निकलती जाएगी हम इसमें कबाब डालते जाएंगे। इससे ये होगा कि हमारी टाइम की बचत भी होगी और कबाब जो है उसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी, तो वो अंदर तक ही कुक रहेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, वरना कुकिंग तो हर कोई कर सकता है। बस कुछ बहनें जो है उनको जल्दी होती है, तो आप अगर थोड़ा सा टाइम लगाए किसी भी रेसिपी में तो आपकी रेसिपी को 4 चांद लग सकते हैं। यहाँ पे मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और बहुत मेरा दिल खुश होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इस ज़बरदस्ती वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही करके जितने भी कबाब है उन सबको फ्राई करना है। हम जैसे जैसे कबाब निकालते जाएंगे, अगर आपको जल्दी है तो दूसरी उसी तरह आपने इसमें कबाब डालते भी जाना है। इससे टाइम की बचत होगी और कबाब जो है वो अंदर तक बहुत ज़्यादा हीट ना मिलने की वजह से अंदर तक कुक हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे ही करके मैंने सारे कबाब जो है 2 स्टेप्स में रेडी कर दिए हैं। एक पैन मैंने अभी आपको दिखाया और दूसरा फिर बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो दूसरा मैं नहीं दिखा रही, लेकिन ऐसे ही करके हमने सारे कबाब जो है वो फ्राई कर देने हैं और आपने बहुत कम टाइम इनको नहीं देना ताकि अंदर तक ये कुक रहे। और आप देख सकते हैं इसने ऑयल कितना कम जज़ब किया है। अब ऐसे ही करके मैंने जब सारे कबाब फ्राई कर लिए, अब हमने क्या करना है, ये कबाब जो है ये कुक हो चुके हैं, बिल्कुल 100% ये कुक है। अब इन ऑयल को आप चाहे तो इससे निकाल के इसी को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने छान लिया है और इससे तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, बाकी सारा मैंने रख दिया है। ठीक है, इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ प्याज के स्लाइसेस। एक लार्ज साइज़ का प्याज यहाँ पे मैंने लिया है और साथ ही 2 अदद टमाटर लिए हैं, इनको हमने यहाँ पे डालना है और हरी मिर्ची। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई करना है लो फ्लेम पे। और जी यहाँ पे मैं इसको ज़बरदस्त सा क्रीमी बनाने के लिए इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ 1-2 चीज़ें। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ लिया है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच ये मायोनीज़ है, हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैं फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास फ़्रेश क्रीम नहीं है तो मेरी बहनों आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके पास तो मलाई होगी, घर में होती ही है मलाई। गर्मी का मौसम है, इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, तो आपने इसमें डाल लेनी है मलाई। तकरीबन 4 खाने के चम्मच आपने इसमें मलाई शामिल करनी है। और अगर फ़्रेश क्रीम हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश क्रीम है तो मैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा ही हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपने टमाटरों को और प्याज को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, यहाँ पे आपने इस बात को नोट करना है। और बस जी हमने इसकी हल्की सी मिक्सिंग करनी है और यहाँ पे हम इसके ऊपर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे हम नमक का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही काली मिर्च का पाउडर इसके ऊपर डालेंगे। और इसके बाद जो हमने कबाब रेडी किए हुए हैं वो सारे कबाब हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, अगर आप के मेहमान बहुत ज़्यादा हो, आपने ज़्यादा डिशेस बनानी हो तो आप अगर इन कबाबों को डब्बे में ऐसे ही बना के डब्बे में फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में भी आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और जब आपका जी चाहे आप इसकी ऐसी ही टमाटर और ये जो मायोनीज़ और मायोनीज़ और क्रीम है, इसका ये मिक्सचर बना के आप इसको ऐसे ही फिर बाद में इसको रेडी कर सकते हैं। तो यकीन करें आपके कबाब वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले दिन, ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी आपने इन कबाब को फ्राई किया है, इन कबाब को अभी आपने रेडी किया है। यहाँ पे ढक्कन रखे हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि कबाब के अंदर जो क्रीम वगैरह का जायका है वो चला जाए। और यहाँ पे 2 मिनट बाद हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिश आउट करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ इसका सॉफ्टनेस, इसकी सॉफ्ट लुक देख के ना आपकी मुँह में भी पानी आ जाएगा। और बहुत ही मज़ेदार हमारे ज़बरदस्त से गोलू मोले से कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो इन कबाब को आप अगर
चावल के साथ भी खाएंगे तब भी इसका जायका जो है लाजवाब होगा। अगर आप इसको नान के साथ भी खाएंगे तब भी बहुत ही सुपर डुपर इसका जो जायका होगा वो आपके मुंह में आएगा। इसके साथ ना चटनी की ज़रूरत होगी ना ही सलाद की ज़रूरत होगी। और इसको देख लीजिए कितने ये सॉफ्ट है, और ये इसकी सॉफ्टनेस जो है वो दही की वजह से आई है। बस दही को आपने फ्रिज में रख के उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो रिलीज़ हो जाएगा जब आप उसको स्ट्रेनर में डालेंगे। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।